हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आखिर हम किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएं, किसमें हमको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले और हिडन चार्जेस काफी कम देना पड़े। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर हम बेसिक पॉइंट्स को लेकर के बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट DICGC के अंतर्गत मिल जाएगा। बाकी उसके ऊपर तो भाई नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको सहना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है तो यहाँ पर डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये दोनों ही बैंक काफी बड़े लेवल के बैंक हैं और इनके ब्रांचेस और ATM लगभग आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक पॉइंट्स। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, आज के डेट में ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। हालांकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट्स में काफी हाई लेवल पर अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो आप एक हिसाब से ये समझो कि यहाँ पर आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर पहले आपको 2000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में 2000 रुपए तक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपए तक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज के डेट में यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आप चाहे तो मेंटेन करो या फिर ना करो, इन दोनों ही बैंकों में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले 1 रुपए चेकबुक के ऊपर आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी भाई SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर SMS आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST ही क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आपको SMS के ऊपर काफी हाई चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा चेकबुक के मामले में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप अप टू 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर मंथ, लेकिन पर डे आप 1 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आप अप टू 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और पर मंथ आप 50,000 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हम 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पंजाब नेशनल बैंक में भी हम 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन भाई पंजाब नेशनल बैंक में आप पर डे 1 लाख रुपए कर सकते हो, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप मंथली यानी कि 1 महीने में ओनली 50,000 रुपए तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दूसरी बात, अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। तो देखो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप एक महीने में अप टू 5 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिनिमम कोई भी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मिनिमम चार्जेस तो इन्होंने नहीं बताया है। सीधे इन्होंने ये कहा है कि आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। इसके अलावा वहीं पर अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच से चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। आप एक महीने में यहाँ पर भी आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई विड्रॉवल के मामले में ये दोनों ही बैंक लगभग सेम पोजीशन पर उतरते हैं। इसके अलावा अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो पंजाब नेशनल बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और इस डेबिट कार्ड से आप पंजाब नेशनल बैंक के ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे। वहीं पर अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। लेकिन भाई यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 50 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हो तो इस डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि टोटल आपका 236 रुपए हर साल डेबिट होता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में 150 रुपए ही है। अगर हम जीएसटी जोड़ लें तो 177 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में ही आपका डेबिट होता है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका टोटल 236 रुपए डेबिट होता है। बाकी भाई इस डेबिट कार्ड से आप इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और एक बात भाई मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भाई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। पहले मैं आपको 9 रुपए बोला, वो ऐसे ही निकल गया। भाई 11 रुपए प्लस जीएसटी आपको पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पंजाब नेशनल बैंक का ये है कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह करते हो या फिर यूपीआई वगैरह करते हो तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। 1 लाख रुपए के ऊपर जैसे ही करते हो वैसे ही आपका अकाउंट थ्रेश होल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में जाना पड़ता है, आपको ब्रांच में केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, फिर यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो चालू होता है। तो ये थोड़ा सा पंजाब नेशनल बैंक का डिसएडवांटेज हो जाता है और ये सभी कस्टमर्स के साथ में नहीं होता है, किसी किसी कस्टमर्स के साथ में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक कभी कभी किसी अकाउंट्स के ऊपर नोटिस कर लेता है कि भाई ये 1 लाख रुपए हो सकता है बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, तो जिसके वजह से थ्रेश होल्ड कर देता है। बाकी अगर आपका उन्नति सेविंग्स अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में तो भाई 1 लाख रुपए से अधिक आप कर ही नहीं सकते। जैसे ही आप करेंगे तैसे ही आपका अकाउंट जो है वो थ्रेश होल्ड हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर मैं जल्द ही एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में विजिट करूंगा और पता करूंगा कि भाई यहाँ पर क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी होता है, कैसे थ्रेश होल्ड से आप बच सकते हैं, यानी कि सारी समस्याओं का मैं वहां पर पता करूंगा। फिर उसके बाद में एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों वैसे तो दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक है, आप जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
मेरा काम था कंपेयर करना, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कितना आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, कितना आपको हिडन चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। तो आप इन दोनों ही बैंकों में से जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर भाई दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।